Assalamualaikum students of IT. I'm Razia from BHSS Kupwara. My trade is ITs. Yesterday we have started how a Python interpreter works, and this interpreter, it has two modes. One is interactive mode, second one is this script mode. और कल हमने बताया था कि इंटरेक्टिव मोड कैसे रन करता है, ये स्मॉल कोड्स के लिए बेनिफिशियल है, और जो स्क्रिप्ट मोड है वो लार्ज प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे पास स्क्रिप्ट मोड है, हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेक्टिव मोड होता है उसमें हम स्मॉल कोड्स को रन करते हैं, और जो हमारा स्क्रिप्ट मोड है उसमें हम लार्ज प्रोग्राम्स को रन करते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमें फर्दर और यूज़ हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है सबसे अच्छा मोड जो है वो इंटरेक्टिव मोड है। लेकिन जो इंटरेक्टिव मोड है उसके भी ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स ये है कि हम कोड को सेव नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ड्रॉबैक यही है कि हम वहाँ पे कोड को सेव नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोड को सेव करना है तो फिर हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना है, ठीक है। तो बस ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है वहाँ पे हमें कोड को रीटाइप करना पड़ता है अगर हमें फर्दर कोई कोड ज़रूरत पड़े, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई कोड अगर हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट मोड में कोई कोड को रन करना है, तो उस चीज़ के लिए जो हमें फाइल क्रिएट करनी है उसका एक्सटेंशन जो है वो .py है, ठीक। और उसके बाद अगर हमने कोई कोड लिखा तो उसके लिए हमें कैसे फाइल को सेव करना है। कोड हमने लिखा, ठीक है, इन स्क्रिप्ट मोड। उसके बाद हमने जाना है फाइल में, ठीक है। फाइल में ऑप्शन आएगा ओपन या आएगा ऑप्शन न्यू विंडो, तो वहाँ पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमने पाइथन कोड लिखना है। हमने कोड लिखा, ठीक है, पूरी जो भी फंक्शंस लिखनी थी वो हमने लिखी। उसके बाद फिर हमने उसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए हमने यहाँ पे करना है हमने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल S, ठीक है। कंट्रोल S से हमारा कोड सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करना है इंटरेक्टिव मोड में। हम इसको इंटरेक्टिव मोड में भी जो है रन करवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको स्क्रिप्ट मोड में लिखा है और हम इसको रन करवा सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में। अब अगर हमने स्क्रिप्ट मोड में जो है कोड लिखा और हम स्क्रिप्ट मोड में ही इसको रन भी करवाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें फाइल पे जाना है, फिर हमें न्यू विंडो पे जाना है। वहाँ पे हमने कोई कोड लिखना है, जो भी हमने कोड लिखना है वो हमने लिखा। उसके बाद फिर हमने फाइल पे फिर से जाना है और हमने इस फाइल को सेव करना है। हमें जाना है फाइल पे, वहाँ दो ऑप्शंस आएंगे, सेव और सेव एज, ठीक। वो ऑप्शन किया, उसके बाद फिर हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के लिए हमने करना है कंट्रोल F5, ठीक है, कंट्रोल F5। अगर हमने ये रन करवाना है किसमें, स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। दैट मीन्स हम स्क्रिप्ट मोड में जो है कोड को लिखते हैं और फिर हम इसको रन करवा सकते हैं इन इंटरेक्टिव मोड, एज वेल एज हम इसको रन करवा सकते हैं इन स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। दैट मीन्स हमारे पास ये चीज़ है कि हम पाइथन में दो मोड्स के ज़रिए कोड को लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्टिव, सेकेंड वन इज़ स्क्रिप्ट। इंटरेक्टिव मोड जो है लर्नर्स के लिए ज़रूरी है, बिगनर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। आपको कोड लिखना है, इसको रन करवाना है। वाइल एज जो हमारा स्क्रिप्ट मोड है उसमें आपको कोड को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको ट्रबल में ना आओ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर हमें देखना है कि हम इंटरेक्टिव मोड में, हमें कभी पता नहीं चलेगा हम इंटरेक्टिव मोड में है कि स्क्रिप्ट मोड में है। अगर जब हमने पाइथन खोला, हमारे पास IDLE खुला, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं अगर वहाँ पे तीन ग्रेटर देन साइंस आ रही है, तो दैट मीन्स हम किस में हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में हैं। अगर 3 ग्रेटर देन साइंस नहीं आ रही है तो दैट मीन्स वी आर नॉट इन दी इंटरेक्टिव मोड, वी आर इन दी स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टुमारो वी विल गो थ्रू सम नेक्स्ट टॉपिक, ओके।